हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के इंश्योरेंस का मैच्योरिटी फॉर्म कैसे भरा जाए। यदि आपने भी पोस्ट ऑफिस से पीएलआई आरपीएलआई की पॉलिसी ले रखी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप जो भी डिटेल भर रहे हैं वह केवल ब्लॉक लेटर में फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट नंबर आएगा जो कि ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, तो ये आपको छोड़ देना है। यहाँ से आपको शुरू करना है पॉलिसी की डिटेल्स। यहाँ से आपको जो जो पूछा गया है वो सटीक तरीके से भरना है, बहुत ही सावधानी से। तो पहला यहाँ पर पॉलिसी टाइप आ जाता है कि आपकी पॉलिसी किस प्रकार की थी, होल लाइफ इंश्योरेंस, कन्वर्टेबल होल लाइफ, या फिर एंटीसिपेटेड, या फिर एंडोमेंट इंश्योरेंस, या फिर जॉइंट लाइफ। जो भी आपकी पॉलिसी थी उसका प्रकार यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपकी पॉलिसी नंबर क्या है वो यहाँ पर लिख देना है। और ये सारी चीज़ें आपको अपने पॉलिसी बॉन्ड में मिल जाएगी, या फिर आपकी जो प्रीमियम रसीद बुक होगी उसमें ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। वहाँ से देख के आप यहाँ पर आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आगे आता है नेम ऑफ इंश्योरेंट, यानी कि जिसके नाम से पॉलिसी है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सम एश्योर्ड, यानी कि आपने कितने रुपए से पॉलिसी करवाई है वो यहाँ पर लिख देना है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आपने सम एश्योर्ड लिया होगा वो यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद अगला पॉइंट आता है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि आपकी पॉलिसी कब एक्सेप्ट हुई, वो ये सारी डिटेल आपको पॉलिसी बॉन्ड में और आपके प्रीमियम रसीद बुक में मिल जाएगी। वहाँ से देख के आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रीमियम फ्रीक्वेंसी, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, जो भी आपकी जैसे भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो यहाँ पर लिख देना है कि आप मंथली पे करते हैं या फिर क्वार्टरली। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट डेट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू या फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी। दो में से जो भी आप जिसके लिए आप फॉर्म भर रहे हैं दोनों का सेम फॉर्म है, सर्वाइवल बेनिफिट या फिर मैच्योरिटी क्लेम के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा। तो जो भी है उसकी डेट यहाँ पर लिख देना है। सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में आपको बीच बीच में मिलता है, जो कि मनी बैक पॉलिसी भी कहलाती है। तो उसके लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी डेट लिख देना है, जो भी ड्यू डेट है वो, या तो फिर आप जो भी अपनी पॉलिसी है उसका मैच्योरिटी क्लेम लेना चाहते हैं तो उसकी डेट यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अपनी पॉलिसी पे लोन लिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर डालना है कि आपने पॉलिसी पे लोन लिया है तो येस, और नहीं लिया है तो नहीं, जो भी है उस पर टिक कर देना है। फिर यदि आपने लोन लिया है तो कितना अमाउंट सेंक्शन हुआ था वह यहाँ पर अमाउंट डाल देना है। इसके बाद लोन अमाउंट की लास्ट इंस्टॉलमेंट कब है वह डेट यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद आगे आता है आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, यानी कि जो आपने लोन लिया था उसमें से आपका बकाया कितना रह गया है कि आपको अभी इतना पे करना है, वह यहाँ पर डाल देना है। और यदि आपका पूरा नील हो गया है तो कोई बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मिसिंग क्रेडिट प्रीमियम डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि आपने प्रीमियम पे की है पर कुछ डिटेल जो है आपकी प्रीमियम रसीद बुक में मिसिंग हो गई है तो यहाँ पर डाल देना है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। इसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका पत्राचार का पता क्या है वो यहाँ पर डाल देना है। इसको आपको बहुत ही सावधानी से भरना है, क्योंकि आप जो भी मैच्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका कुछ भी एरर रहेगी तो आपका जो भी आपको सूचना मिलेगी वो बाय पोस्ट मिलेगी। तो जो आप एड्रेस डालोगे उसी पे बाय पोस्ट जो भी आपके पत्राचार रहेंगे वो आएंगे। तो यहाँ पर आपका फुल एड्रेस डाल देना है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वह डाल दीजिए। इसके बाद इधर आपका स्टेट आ जाएगा, फिर इधर पिन कोड क्या है पिन कोड डाल देना है, आपका मोबाइल नंबर, इसके बाद अपना आधार नंबर डाल देना है। फिर अगला आ जाता है यहाँ पर ईमेल आईडी। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सावधानी तरीके से भरना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नेम ऑफ स्पाउस इन केस ऑफ युगल सुरक्षा पॉलिसी, पति पत्नी का नाम,
यदि आपकी जो पॉलिसी है वह जॉइंट लाइफ वाली थी तो पति या पत्नी जो भी जॉइंट में थे उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर 6 पॉइंट आ जाता है ऑफिस एड्रेस ऑफ डीडीओ। यदि आपका जो प्रीमियम है वो ऑटो डेबिट हो रहा है, सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें भरने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज़ इसको आप छोड़ भी सकते हैं। तो यदि आप ये भरते हैं तो डीडीओ का डेजिग्नेशन, नाम, फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, पिन कोड और फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें भरना है। इसके बाद 7वां पॉइंट आता है, ये भी बहुत ही सावधानी से आपको भरना है क्योंकि जो भी आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा वह आप जो भी अकाउंट देंगे उसमें आएगा। तो आप किसी और बैंक का भी अकाउंट यहाँ पर दे सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते अदर बैंक का अकाउंट। तो अदर बैंक का अकाउंट देते हैं तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है, फिर अकाउंट टाइप किस प्रकार का अकाउंट है, सेविंग करंट जो भी है। इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, किसके नाम से अकाउंट है, फिर बैंक का नाम कौन सी बैंक का है, फिर बैंक का एड्रेस और ब्रांच का नाम आ जाएगा। इसके बाद उसका आईएफएससी कोड। फिर यदि आपने साथ में कैंसिल चेक भी लगाया है तो येस और नो यहाँ पर लिख देना है। ये इसके बजाय आप यदि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट लगाते हैं तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, फिर अकाउंट होल्डर का नाम, फिर कहाँ का खाता है उस पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर वो पोस्ट ऑफिस जो है सीबीएस है या नहीं तो ये सर नो। उसके बाद पिन कोड या सोल आईडी, फिर उस पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी अटेस्टेड की है या नहीं वो भी यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो भी आपको फिलअप करना था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपको इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो इस चेक बॉक्स में येस और नो या फिर नॉट एप्लीकेबल जो भी है चेक बॉक्स में आपको लिख देना है। तो पहला आता है आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड जो कि आपको देना ही होता है ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड, तो येस आ जाएगा। फिर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ, आपको आईडी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड हो गया या फिर पासपोर्ट जो भी है वो आईडी प्रूफ के लिए दे सकते हैं, पैन कार्ड दे दीजिए चल जाएगा। इसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वो भी येस करना है, आधार कार्ड दे सकते हैं। इसके बाद चौथा आता है प्रीमियम रसीद बुक, आपकी जो पासबुक है वह भी देना है यहाँ पर, तो येस। इसके बाद यदि आपने लोन लिया है तो लोन की जो रिसिप्ट बुक आती है वह भी यहाँ पर दे देना है, येस कर देना है। अगर लोन लिया है तो येस, नहीं तो नो। इसके बाद आ जाता है आप किसी अन्य बैंक में अपना पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो उसका कैंसल चेक या फिर पीओएसबी में लेना चाहते हैं तो पीओएसबी का फर्स्ट पेज की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो भी है और येस कर देना है। इसके बाद यदि आप किसी कारणवश आप स्वयं मैच्योरिटी क्लेम लेने नहीं आ पाते हैं और किसी मैसेंजर के थ्रू भेजते हैं ये फॉर्म, तो सेल्फ अटेस्टेड करके जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले हैं वो भेजना है। तो जो भी मैसेंजर है उसका आईडी प्रूफ यहाँ पर आ जाएगा, आईडी प्रूफ उसका पैन कार्ड आ जाएगा सेल्फ अटेस्टेड, फिर एड्रेस प्रूफ आ जाएगा, आधार कार्ड, यस यस। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या तो फिर इसके अलावा अपना पासपोर्ट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, और ये केवल आपको तभी देना है जब आप स्वयं नहीं आ रहे हैं, किसी मैसेंजर के थ्रू दे रहे हैं तब आपको ये चीज़ें देना है। तो यहाँ पर यदि स्वयं आ रहे तो इसको देने की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद इसके अलावा और अन्य कागज़ कोई दे रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। फिर यहाँ पर वो डेट आ जाएगी जब आप फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर आपको ये डिटेल तभी भरना है जब आप स्वयं नहीं आ रहे और किसी मैसेंजर के थ्रू आप मैच्योरिटी क्लेम फॉर्म भिजवा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपना नाम यानी कि जिसके नाम से पॉलिसी है इंश्योर्ड पर्सन का नाम यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर जो मैसेंजर है मैसेंजर का नाम आ जाएगा, और फिर मैसेंजर के यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे,
और उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर यानी कि जिसके नाम से पॉलिसी है इंश्योर्ड पर्सन का सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पर 2 विटनेस लगेंगे आपको, 2 गवाह, और 2 गवाह तभी लगेंगे जब आप यानी कि पॉलिसी होल्डर जो है वह इलिटरेचर है, अनपढ़ है, तब यहाँ पर 2 साक्षर गवाह के हस्ताक्षर लगेंगे। पहले गवाह का पूरा नाम और पता, उसके बाद उसके सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे, उसके बाद दूसरे गवाह का नाम और पता और उसके सिग्नेचर। ये केवल तभी लगेंगे जब इंश्योर्ड पर्सन जो है वह अनपढ़ है तब। यहाँ तक आपने पूरा फॉर्म भर दिया। इसके बाद आपको ये फॉर्म आपको अपने सीपीसी ब्रांच या फिर जो भी आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है जहाँ से आपने पॉलिसी करवाई वहाँ ले जाकर इसको जमा कर देना है। इसके बाद वहाँ के बीपीएम या फिर एसपीएम, पोस्ट मास्टर या सीपीसी प्रभारी जो भी है वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, डेजिग्नेशन और ऑफिस स्टाम्प लगा देंगे। और ये सारा चीज़ होने के बाद वो अपना जो फॉर्म है वो चेक करेंगे और आपका पॉलिसी नंबर यहाँ पर डालें। ये आपको नहीं भरना है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए है तो वो ऑफिस वाले ही भरेंगे। फिर आपका जो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर बनेगा सिस्टम जनरेटेड वो यहाँ पर डाल देंगे, और आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो चेक कर लेंगे, येस और नो या फिर नॉट एप्लीकेबल जो भी है। ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आया कि नहीं, फिर आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट्स आए कि नहीं, एड्रेस प्रूफ आया कि नहीं, और इसके बाद प्रीमियम रसीद बुक आई कि नहीं, लोन रसीद बुक जो भी आप दिए हैं वो चेक करते जाएंगे। कैंसल चेक या फिर किसी मैसेंजर के थ्रू भेज रहे तो मैसेंजर का आईडी प्रूफ, मैसेंजर का एड्रेस प्रूफ, और किसी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, आप अनफिट हो ये इसके बारे में। फिर इसके अलावा अन्य कोई दस्तावेज जो भी हो वह आ जाएंगे, और यहाँ पर डेट, फिर जो भी बीपीएम, एसपीएम या फिर पोस्ट मास्टर या फिर सीपीसी प्रभारी जो भी है वह अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, नाम, डेजिग्नेशन और ऑफिस स्टाम्प लगा के आपको ये आपको पावती भाग वापस दे देंगे, रिसिप्ट दे देंगे ये वाला। तो इस प्रकार से आप मैच्योरिटी क्लेम या फिर सर्वाइवल बेनिफिट के लिए ये वाला फॉर्म भर सकते हैं आसानी से, और अपने सीपीसी ऑफिस या फिर नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में ले जाकर जमा कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।